आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दरोगा मेंस अगले मंथ और आपका एईडीयू दोनों में जो करंट अफेयर्स है, स्पेशली अगर दरोगा का हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। मेरिट का खेल है और 4 क्वेश्चंस कम से कम आपको करंट के भी दिखेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी एईडीयू में तो आपके क्वेश्चंस आने वाले। देखिए 2025 के वीडियोस मैंने 1 घंटे में पूरा का पूरा मैंने करंट आपके लिए ऑलरेडी श्योर सिलेक्शन ग्रुप में आज वो डल जाएगा, जो मैंने 2025 वाला करवाया था, ठीक है। ये है कि 2026 में जो कुछ अपडेट हुए हैं बेहतरीन, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी इस चैनल पे नहीं हुए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री वन शॉट कर लीजिएगा बिहार का, ठीक है, ज्योग्राफी कर लीजिएगा, और बहुत सारे वीडियोस आपको फ्रीली यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवाए गए। बाकी श्योर सिलेक्शन ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े, लिंक नीचे है। इस बार दरोगा बनना है तो कोई चांस मत लीजिए, जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 का। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, ठीक है, वो दे दिया गया है। इसमें 3 लैंग्वेज का आपको कम से कम आपको याद रखना है। एक है हिंदी, एक है इंग्लिश और तीसरा है आपका मैथिली। पिछली बार जो था आपका इंग्लिश वाला से पूछा गया था, इस बार जो हिंदी में जो मिला है वो मिला है आपको ममता कालिया को मिला है। किसको मिला है? ममता कालिया को मिला है। आपको याद रखिएगा, इनका जो बुक का नाम है ये है जीते जी इलाहाबाद। तो हिंदी में किसको मिला है? ममता कालिया को मिला है। ममता कालिया, ठीक है, और बुक का नाम है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं तो ये मिला है नबतेज सरना को मिला है। किसको मिला है? नबतेज सरना को मिला है, याद रखिएगा। और ये जो इनका जो बुक का नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। और जो आपका मैथिली में मॉफर मैथिली याद रखिएगा, मॉफर महेंद्र याद रखिएगा। तो मैथिली में महेंद्र को मिला है, यह है धत्रीपात सान गाम, ठीक है, इसके लिए मिला है, ठीक है, धत्रीपात सान गाम याद रखिएगा। अगेन ममता कालिया को हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद, इंग्लिश में नबतेज सरना को मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग, और मैथिली में महेंद्र को मिला है धात्री पात के लिए मिला है, ठीक है। जल्दी अब ये यहाँ से जो भी जो मतलब बहुत ही सिलेक्टेड, मतलब आप बोलोगे बुक अगर मैं आपको उठा के दे दूं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बहुत ही सिलेक्टेड रखा हूं और यहीं से आता है और यहीं से आएगा। अब देख लेते हैं ऑस्कर, ठीक है। ऑस्कर डेट मीन्स हम लोग बात करते हैं, ऑस्कर मतलब होता है, आपको सबको पता होगा, इसको हम लोग एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। तो 2025 में आपको पता है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 2026 में जो दिया गया है 98 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, वो 2026 वाला अब हम लोग देखने वाले हैं। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मतलब बेस्ट फिल्म जो दिया गया है वन बैटल आफ्टर एनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन एंडरसन। बेस्ट डायरेक्टर से बहुत कम पूछता है, इधर बेस्ट पिक्चर पूछता है, बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पूछता है बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर वाला। तो बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? पॉल थॉमसन, जिसका जो मूवी का नाम यही है, जिसको बेस्ट फिल्म मिला है वन बैटल आफ्टर एनदर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन। बेस्ट एक्टर किसको मिला था? माइकल बी जॉर्डन सीनर के लिए। बीपीएससी में फिल्म का नाम भी पूछा जाता है, किस के लिए मिला है, ठीक है, बाकी दरोगा में डायरेक्ट पूछा जाता है। तब माइकल बी जॉर्डन को सीनर के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये सब जगह इसी को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जेसी हैमेट को मिला है, जेसी बकले को मिला है हैमेट के लिए। अब याद देखना, एक होता है एकेडमी अवार्ड, एक होता है बाफ्ता। तो बाफ्ता और एकेडमी अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, और उसके बाद एक और होता है आपका गोल्डन ग्लोब। इन तीनों में जो सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑस्कर और दूसरा है आपका बाफ्ता। तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना और साथ में तीसरे वालों को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं अब बाफ्ता क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक भारतीय फिल्म है, भारतीय मणिपुरी फिल्म है, ठीक है, जिसका नाम है बोंग, ठीक है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक, ठीक है, फिल्म के तौर पे इसको रिकॉग्निशन और इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा भारतीय फिल्म है, बाल फिल्म है, जिसको बाफ्ता में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो है बोंग, जो एक मणिपुरी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म। पहली भारतीय किसको मिला है, मतलब पहला भारतीय फिल्म है जिसको ये मिला है सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म के तौर पे, तो ये है बोंग, याद रखिए। अब आते हैं बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो अगेन सेम जो वो मिला था किसमें, वन बैटल आफ्टर एनदर। तो फिल्म दोनों जगह सेम है, वहां भी सेम यहाँ भी सेम। लीडिंग एक्टर हर जगह चेंज होगा, ठीक है। उसमें कौन था, तो उसमें कौन था, ये देखो वहां था माइकल जॉर्डन, ठीक है, माइकल जॉर्डन बहुत
फेमस एक प्लेयर थे माइकल जॉर्डन। आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपको, अगर आपको याद हो, ठीक है, पूछा जाता है इस टाइप का। माइकल जॉर्डन बताइएगा किस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बहुत फेमस प्लेयर थे, याद रखना। तो ये हो गया वन बैटल आफ्टर एनोदर, ठीक है। लीडिंग एक्टर माइकल जॉर्डन था, यहाँ है रॉबर्ट। आप कैसे याद रखोगे, देखो, ठीक है। तो पापा लोग बाफ्ता में आ रहा है बाप, बाप मतलब क्या होता है, पापा, पिताजी, ठीक है, बाप है, बोलना मेरा बाप है, ठीक है, ठीक है, मे भी नेगेटिव हो सकता है याद करवाने के लिए। बाप, बाप क्या होता है, हमेशा रॉबर्ट की तरह, मतलब पिताजी जो लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बाप जो है बहुत रॉबर्ट की तरीके से काम करते रहता है, बस याद करवाना, आप नहीं भूलोगे। बाफ्ता में मिला है रॉबर्ट एरेमेयो को मिला है आई स्वेयर के लिए, ठीक है। एक्ट्रेस दोनों जगह सेम है, याद रखिएगा। हेमनेट के लिए मिला है जेसी बकले को, वहाँ भी जेसी बकले को। फिल्म दोनों जगह सेम है, वन बैटल आफ्टर एनोदर। इवन आपका जो डायरेक्टर है वो भी सेम है, वो कौन है आपका, पॉल थॉमस एंडरसन। देखो, पॉल थॉमस एंडरसन। तो क्या समझा आपने कि फिल्म दोनों जगह सेम है, वन बैटल आफ्टर एनोदर। बेस्ट एक्ट्रेस दोनों जगह सेम है, जेसी बैकले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या समझा, उसके बाद आपने ये समझा कि बेस्ट जो एक्टर है बस वो चेंज है, यहाँ है माइकल बी जॉर्डन और वहाँ है रॉबर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गोल्डन ग्लोब बात करते हैं, वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेस्ट बेस्ट अभिनेत्री जो मिला था जेसी बैकले, मतलब एक्ट्रेस जो है तीनों जगह सेम है, ठीक है। और जो जिसको ये मिला है उसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ हेमलेट था, क्या था, हेमनेट, हेमनेट कह सकते हैं, हेमलेट था, ठीक है, हेमनेट था, ठीक है, हेमनेट था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यहाँ भी सेम है, और आपका जो एक्ट्रेस है वो भी सेम है, पॉल थॉमस एंडरसन। बस याद रखिएगा यहाँ जो है आपका हीरो जो है तीनों जगह, सबसे पहले हीरो कौन था, तो आपने बोला जॉर्डन था, माइकल जॉर्डन था। दूसरे में कौन था, तो आपने बोला पापा है, बाप रॉबर्ट की तरह, तो रॉबर्ट था। और तीसरा में है आपका वैगनर मोरे है, याद करते हैं। ये तीनों में अलग है, और सबसे निर्देशक भी सेम है, और फिल्म यहाँ अलग है, हेमलेट है, याद रखिएगा, याद रहेगा, एकदम मत भूलना, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन ऑल तो नहीं पूछा जाएगा, बट पूछा जा सकता है। इस बार बाफ्ता जो था, ठीक है, उसमें जो होता है ना अवार्ड देने वाला, मतलब प्रियंका चोपड़ा एक प्रस्तुतकर्ता, मतलब प्रस्तुतकर्ता के रूप में वहाँ अवेलेबल थी, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर दे। अब आते हैं स्पोर्ट अवार्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बहुत ही सिलेक्टेड रखा गया। उसके बाद आते हैं इंडिया बीसीसीआई अवार्ड, ठीक है, जो इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, उसके द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। सबसे पहले पोली उमरीगर अवार्ड जो दिया गया है बेस्ट क्रिकेटर के लिए, शुभम गिल को दिया गया। किसको, शुभम गिल को। पोली, या डायरेक्टली पूछा जाएगा बेस्ट, ये नहीं लिखा हो, पोली उमरीगर अवार्ड नहीं लिखा, पूछा जाए बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड शुभम बीसीसीआई के द्वारा 2026 में किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है शुभम गिल को दिया है। पोली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया है, तो शुभम गिल को दिया गया है। बेस्ट फीमेल क्रिकेटर के रूप में किसको दिया गया है, 5वीं बार लगातार स्मृति मंदाना को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, स्मृति मंदाना को दिया गया है। और ये पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार पूछा जाए। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो राहुल द्रविड़। तो याद रखिएगा बेस्ट क्रिकेटर या पोली उमरीगर अवार्ड, बेस्ट क्रिकेटर में मेल में शुभम गिल, फीमेल में स्मृति मंदाना, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीके नायडू किसको मिला है, राहुल द्रविड़ को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा। एक अवार्ड सेरेमनी हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, क्या मैंने बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, इसको ही मैंने लिख दिया है TOISA, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें कुछ था कि पैरा मतलब होता है जो दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए होता है, तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया गया था सुमित अंदिल, आपको पता है ये भाला फेंकते हैं, और शीतल देवी, कौन नहीं जानता है इनको, ये पैर से तीर मारती है, ठीक है। तो शीतल देवी और सुमित अंतिल दोनों SS है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में किसको दिया गया, सुमित अंतिल और शीतल देवी को। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसी में, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला था, तो सम्राट राणा को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑल द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिथाली राज और PR श्रीजेश को मिला था। यहाँ याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर सम्राट राणा को मिला था शूटिंग के लिए, और पैरा एथलीट में आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड हमने ऊपर ही बात कर लिया, इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हिंदी में मिला है आपका ममता कलिया को, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए, नवतेज सरना को मिला है आपको इंग्लिश के लिए, और महेंद्र को मिला है आपका किसके लिए, आपका मैथिली के धात्री पात के लिए, ठीक है।
उसके बाद आता है जेसी डेनियल पुरस्कार, ठीक है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 वाला अभी जनवरी में दिया गया है। तो जेसी डेनियल पुरस्कार ये भी आपका लिटरेचर से रिलेटेड है, तो इसका नाम है सारधा, ठीक है। जेसी डेनियल पुरस्कार किसको मिला है? सारधा को मिला है, ठीक है। उसके बाद 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 जो हुआ था, ठीक है, इसमें पद्मा पानी पुरस्कार किसको मिला है? तो इलाईराजा को, इलाईराजा को अच्छे से याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जो जनवरी 2026 में हुआ तो उसमें किसको अवार्ड दिया गया? तो जुबेर जलासी को दिया गया, ठीक है। अब यहाँ आता है ये 2025 में भी हम कर चुके हैं, जल्दी से देखते हैं बोले क्योंकि कर चुके हैं। 7वें नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर मिला था, किसको मिला? अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला था, ठीक है। ये सब बहुत डिटेल में कर चुके हैं तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 70 फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला था, बेस्ट एक्टर में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला था, बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को मिला था, ये फिल्म फेयर का बात किया जाए, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला था? जीनात अमान को और श्याम बेनेगल को मिला था, ठीक है। और सबसे बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2025 में ही दिया गया था, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। याद रखिएगा इसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला था? शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को, यहाँ मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को बीए 12th फेल के लिए, ठीक है, 12th फेल के लिए मिला था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखिएगा रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी के लिए मिला था, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो था 12th फेल था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो था सुदीप्तो सेन द केरला हिस्टोरिकल। क्या क्या याद रखो? बेस्ट एक्टर शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्ता सेन, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर ऑफ द नेशन। देखो जो मोदी जी उनको जितना भी अवार्ड मिला है मैंने उसको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवा दिया है, ठीक है। इस वीडियो के बाद वो भी आप देख लेना। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगर आपको याद हो, जैसे कि हर जगह का पार्लियामेंट का नाम अलग अलग है, जैसे हम लोग यहाँ संसद बोलते हैं, जापान में हम लोग डाइट बोलते हैं, रसिया में हम लोग डूमा बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक में। तो उसी प्रकार से जो इजराइल है, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है? जेरूसलम, करेंसी क्या है? न्यू शेकेल, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए इसीलिए दिमाग में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो ये इजराइल है उसका जो पार्लियामेंट है उसको नीसेट बोला जाता है, नेसेट, ठीक है। तो उसी में से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो उसी में से आपको याद रखना है कि स्पीकर ऑफ द जो नेसेट स्पीकर ऑफ द नेसेट, ये मेडल किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत और इजराइल के संबंध में इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ठीक है, याद रखिए। बाकी मोदी जी को बहुत दिया गया, हम ट्रिक से भी याद करवाए। प्रधानमंत्री को अन्य हालिया ओमान का ऑर्डर जो दिया गया है, ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये दिया गया। बाकी आप चेक कर लेना पहले वाला जो 2025 वाला। गणतंत्र दिवस 2026 का बात करते हैं, वीरता पुरस्कार। टोटल जो गैलेट्री अवार्ड दिया गया है, टोटल 70 गैलेट्री अवार्ड दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। याद कितना रखना है? सबसे पहले याद रखना है कितना दिया गैलेट्री अवार्ड, तो 70 दिया गया, ठीक है। अशोक चक्र 1 को दिया गया। आपको पता है अशोक चक्र को पीस टाइम हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेट्री अवार्ड जो होता है वो कौन सा होता है? तो अशोक चक्र होता है, ठीक है। पीस के लिए, शांति समय के लिए हाईएस्ट पीस टाइम गैलेट्री अवार्ड वो अशोक चक्र, जो कि आपको शुभांशु शुक्ला को मिला है, ठीक है। 3 कृति चक्र और 13 सूर्य चक्र। अब देखते हो अशोक चक्र किसको मिला है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला। पता है आपको, पहले ये भारतीय बने थे जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, देखो पूछे पहला कौन ऐसा पर्सन था भारतीय जो स्पेस में गया था? तो आपको पता है राकेश शर्मा 1984 में गया था। बट ये पहला भारतीय था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया था, इसमें अंतर समझ के रखना, ठीक है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले एक्सियम 4 मिशन के, ये एक्सियम 4 मिशन जो था उसमें से एक पर्सन ये भी थे। तो याद रखिएगा अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है, ठीक है। कृति चक्र 3 लोगों को मिला है, SS याद रखना, सुब्बा, सी और प्रशांत बालकृष्णा, ठीक है। प्रशांत बालकृष्णा अगर आपको याद हो ये कौन है, तो याद रखिएगा जो हमारा गगनयान मिशन है जिसमें ह्यूमनॉइड मिशन, ठीक है, ह्यूमन जो इसरो भेजेगा उसका एक ये भाग भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा नैब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा, अर्शदीप सिंह और प्रशांत बालकृष्णा, ये 3 लोगों को कृति चक्र मिला है। ये भी याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला और ये विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है? तो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ठीक है, मैं उनका भूमिका के लिए। गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था, आपको पता है जो रिपब्लिक डे जो हुआ था
उसमें झांकी बेस्ट पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र का। अब याद करो कि इसमें जो हमारे अतिथिगण थे, 2 लोग आए हुए थे। अब दोनों का मुझे नाम नीचे कमेंट कीजिएगा। वो यूरोपियन काउंसिल से, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो बेस्ट, ये अवार्ड वाला है इसलिए मैं वो आपको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। गणतंत्र दिवस याद रखिएगा, परेड 2026 बेस्ट झांकी जो है महाराष्ट्र को मिला है, ये चीज़ आपको याद रखना। थीम था गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर, तो बेस्ट झांकी का दर्जा महाराष्ट्र को मिला है, याद रखिएगा। गणेश उत्सव पे इन्होंने बनाया था। यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, ये किसको मिला है? तो याद रखिएगा, एक ये बहुत ही पुराना एक चर्च है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक, ठीक है, विरासत, मतलब देखो यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज, ठीक है, कंजर्वेशन अवार्ड, इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड जो के लिए किसको मिला है? तो वसाई कैथेड्रल चर्च है जो कि महाराष्ट्र में। ये टाइलर पुरस्कार किसको मिला? ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, टोबी केयर्स को मिला, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025, ठीक है, किसको मिला है? 2026 में ये दिया गया है, ग्रास माचेले को मिला, जो कि मोजाम्बिक की एक ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब मानवतावादी काम करती है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रास माचेल को मिला है, जो कि मोजाम्बिक की है, ठीक है। ग्लोबल टीचर, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मैंने टिक मार दिया है। वर्ल्ड टीचर अवार्ड किसको दिया गया है? सबसे पहले याद रखना ये कहाँ दिया गया है वर्ल्ड टीचर अवार्ड? तो ये दुबई में दिया गया था। क्यों? क्योंकि दुबई में जो हुआ था आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हुआ है, ये 2026 का अवार्ड है। ग्लोबल टीचर अवार्ड जो 2026 में किसको दिया गया? तो भारत का एक शिक्षक है जिनका नाम है आपका रोबेला नागी, याद रखिएगा। अब पद्मा पुरस्कार क्या पढ़ना है? देखो बहुत ध्यान से, टोटल जो पद्मा पुरस्कार जो दिया गया है, ठीक है, वो 131 दिया गया है, 2026 वाला का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 जो है पद्मश्री है। अब याद रखना, इसमें टोटल जो 131 था, इसमें पूछा जाएगा कितना महिलाओं को दिया गया है, तो 19 जो है इसमें महिला है, आपको अच्छे से याद रखना कितना, 19 महिला है। अब इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले ये जो पांच जो पद्म विभूषण है उनका नाम पक्का याद, मैं याद करवा रहा हूँ, बस याद कर दो। 2 तो याद रखना है, एक धर्मेंद्र सिंह देवल कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया, धर्मेंद्र को सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामला, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अच्युतानंदन, ठीक है, धर्मेंद्र अच्युतानंदन हो गया। केटी थॉमस हो गया, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। एन राजम, इसको कला के लिए मिला, और पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के लिए। ये 5 नाम आपको याद रखना ही है, मेरे साथ बोलो, धर्मेंद्र, एन राजम, केटी थॉमस, वीएस अच्युतानंदन और पी नारायण। 13 को पद्म विभूषण मिला। अब इसमें से जो मैं बता रहा हूँ कम से कम इतना याद रखना। अलका याग्निक कला के क्षेत्र में, भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये 2 याद रखोगे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा कला याद रखोगे बिहार के रेस्पेक्ट में। शिबू सोरेन आपको पता है झारखंड के पहले के चीफ मिनिस्टर थे, इनका नाम याद रखोगे। उदय कोटक व्यापार, इनका नाम याद रखोगे। और एक और है आपका विजय अमृतराज खेल, इनका कम से कम याद रखोगे। टोटल कितने को मिला है? 13 को। इनमें से इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो जुबान पे होना ही चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो पूरा जिंदगी बचा हुआ है, बट हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। देखो तो यहाँ है 13 में, सबसे पहले अलका याग्निक मैंने बोला, भगत सिंह कोश्यारी मैंने बोला, शत्रुघ्न सिन्हा बोला, शिबू सोरेन बोला, उदय कोटक व्यापार से रिलेटेड है, और विजय अमृतराज याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पद्मश्री। देखो कितना था, 5 था, 13 था, और आपका कितना था? टोटल 131 को मिला है, तो 5, 13 और 113। अब 113 जो है आपको पद्मश्री मिला। अब जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले याद रखना, पद्मश्री में 2 क्रिकेटर का नाम याद रखना। एक आपके रोहित शर्मा को मिला है, दूसरा हरमनप्रीत कौर, या पता है ये फीमेल क्रिकेटर है, ये मेल क्रिकेटर है, ठीक है। तो 2 ऐसे पद्मश्री अवार्डी अभी 2026 में है। कोई इतना तरीके से निकाल के नहीं देगा, क्योंकि जो भी आएगा आपको सब पर आएगा, मैक्सिमम चीज़ पर आएगा। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से क्वेश्चन लगवाना है, बट मुझे आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। मुझे पता है आप पढ़ोगे और आएगा भी यहीं से, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहें। एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पूर्व भारतीय क्रिकेटर याद रखना रोहित शर्मा, इसीलिए इसको इतना एनालिसिस से बनाया गया, पूरा सर दर्द हो गया आज, ठीक है, सर दर्द हो गया इसको एनालिसिस करने में, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ था, तो हमने सोचा इस तरीके से इसको पूरा एनालिसिस किया, हमने निकाला कि हाँ तो ठीक है यही सब चीज़ आने वाला है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है याद रखिएगा रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर आपको याद रखना है। हॉकी में याद रखिएगा सविता पुनिया को भी, बहुत ही फेमस है सविता पुनिया, उनको दिया गया है। और याद रखिएगा 3 ऐसे लोग जिनको बिहार से मिला है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। एक है विश्वबंधु, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है। ये एक डांस होता है मिथिला क्षेत्र में, इवन ये झारखंड में भी होता है, डोमकच। तो आपको पूछा भी जा सकता है कि डोमकच डांस जो कहाँ का है, तो आप बिहार मार सकते हो, एक फोक डांस है डोमकच। इनको मरणोपरांत मिला है विश्वबंधु को। एक है आपका भरत सिंह भारती, इनको भोजपुरी सॉन्ग है, इनके लिए मतलब भोजपुरी सॉन्ग गाते हैं। तो एक हो गया बिस्वा, बी फॉर भरत, बिस्वा और भरत को मिला है। और एक है गोपाल जी त्रिवेदी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। तो विस्वा, भारत और गोपाल, विश्व भारत गोपाल, विश्व भारत और गोपाल को मिला है। एक ये न्यूज़ में भी था काफ़ी महिला, ठीक है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार जिसको बोला जाता है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है, तो चंदना सिन्हा को मिला है। अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारा अवार्ड मिला है, ठीक है। इजराइल का शांति पुरस्कार किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, ठीक है। विले रिसर्च हीरोज, तो एक तो आपने यहां देख लिया, पहला क्या, इजराइल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। और इजराइल का जो पार्लियामेंट है, नीसेट अवार्ड किसको दिया गया है, मोदी जी को, ठीक है। विले रिसर्च हीरोज अवार्ड किसको दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी चंद्रकांता लहरिया, ठीक है। विले रिसर्च हीरोज अवार्ड, ठीक है। विज्ञान रत्न ये 2025 का ही था, मैंने आपको करवाया था। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है जयंत विष्णु नरिलकर को दिया गया है, ठीक है, जयंत विष्णु नरिलकर। ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मारिया गेला हंगरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था, ये ब्राजील की रहने वाली है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारिया एंगला हंगरिया, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान रत्न पुरस्कार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांग रेडल मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, ये किसको मिला है, चांग रेडल मानवतावादी पुरस्कार, तो ये डॉक्टर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया को मिला है। ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रखिएगा। रेंडल मानवतावादी पुरस्कार, रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है किसको मिला है, तो वेंकटेश और हरिप्रिया को मिला है, याद रखें। मानद डॉक्टर लेटर्स डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानद डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डिग्री, ये सब इंग्लिश अवार्ड है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, बट आई थिंक यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स इन इंग्लिश ओनली, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डिग्री किसको मिला है, शशि थरूर को, पता होगा आपको, बहुत अच्छा ये इंग्लिश ये बोलते हैं, बहुत ही अच्छा इनका कमांड है इंग्लिश पे, तो इसीलिए लेटर्स लिखते हैं। तो डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री शशि थरूर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महिला महासचिव पुरस्कार किसको मिला है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार किसको मिला है, तो स्वाति संता कुमार, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डायरेक्टर जनरल अवार्ड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डायरेक्टर जनरल अवार्ड स्वाति संता कुमार, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा था कि कौन सा राज्य को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया है, सिक्किम को एक और अवार्ड मिला है, आगे मैं बताऊंगा। यही है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुपर इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको मिला है, तो व्यक्तिगत अगर श्रेणी बोले तो सीता को, व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल रूप में किसको मिला है, तो सीता अशोक को मिला है। और अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाए तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है। तो याद रखना, इंडिविजुअल में सीता अशोक और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इजराइल का एक तो मैंने बताया शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फिर से इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसको मिला है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी डोनाल्ड ट्रंप को, शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। और आपको याद भी होगा जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिला था, ठीक है, मारिया कोरिनो को, कहाँ की थी वो मारिया कोरिनो, वेनेजुला को, वो भी अपना शांति पुरस्कार जाके इनको ही दे दिए थे। अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, इन लोग का मतलब लेवल मतलब अलग ही दुनिया में इन लोग जी रहे, मतलब अपना नोबेल अवार्ड ही जाके दे दिए, जैसे कि बहुत बड़ा मानवतावादी आदमी है, मतलब समझ रहे हो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पीस का अवार्ड जाके वो दे दी, वो भी नोबेल पीस का अवार्ड, अलग ही लेवल में चल रहा है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवा चुके हैं हम भी, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है, इनका नाम है सुप्रिया साहू, अच्छे से याद रखिएगा। सीईओ ऑफ द ईयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है, नील मोहन को, जो कि गूगल के सीईओ है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, ये हम लोग 2025 वाला हमने कर लिया, ठीक है। मिशेल बैचलेट, ठीक है, मिशेल बैचलेट, एक इंदिरा गांधी यहाँ, एक मिनट, चलिए कोई नहीं,
दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, देखो ये भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, इसका नाम है मुंगाओ का ग्रेट ऑनर ऑफ गोल्डन क्राउन, ठीक है, मुंगाओ 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 मुंगाओ, ठीक है, ये साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, कोई बताएगा, नीचे कमेंट करना, ठीक है, और उसका करेंसी भी कमेंट करना, मुझे बताना कि साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, सियोल है क्या, और वहाँ का करेंसी क्या है, वॉन है क्या, मुझे बताना, ठीक है। तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये जीत रहा है, ये है सेल, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रेट प्लेस टू वर्क, ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन किसको मिला है, सेल को मिला है, ठीक है। क्रैफोर्ड पुरस्कार किसको मिला है, ये जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये इवन जीव विज्ञान में भू विज्ञान में जियोलॉजिस्ट है, भू विज्ञान में इसका नोबेल बोला जाता था वीरभद्र रामनाथ को, वीरभद्र रामनाथ, ठीक है, कम से कम सुन लो, उस समय याद आ जाएगा, ठीक है। क्रैफोर्ड पुरस्कार 2006 वीरभद्र रामनाथ, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 हुआ था, उसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है पारादीप, कौन सा पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पोर्ट है, तो बंदरगाह है जिसको स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है, पारादीप। ये कहाँ है, क्या ये उड़ीसा में है, जल्दी से मुझे बताइए, बिल्कुल, ठीक है। आनंद कैटसी कुमार स्वामी पुरस्कार, ठीक है, चारू गुप्ता को मिला है, पुस्तक का नाम है हिंदू हिस्ट्रीज, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि आनंद कैटसी, ठीक है, कुमार स्वामी पुरस्कार 2026 किसको मिला है, तो चारू गुप्ता को, ठीक है। चारुलता बोलते हैं, चारुलता मतलब सुंदरता, ठीक है, किसी चीज़ को सुंदरता को देख के क्या आ गया, आपको आनंद आ गया। थोड़ा कनेक्ट करो, ठीक है, चीज़ें आपको इजी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2025, ये भी हमने बात कर लिया था कि यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड जो दिया गया है दो को, एक मैंने बताया था ब्रैड और एक याद रखना कैनेडी, तो ब्रैड और कैनेडी को मिला है, इतना बस याद रख लो, ठीक है। वार्षिक रामसर पुरस्कार, पहली भारतीय है या पहली भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड मिला है। आपको पता है रामसर या आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आर्द्रभूमि दिवस जो हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। वार्षिक रामसर पुरस्कार, रामसर अवार्ड किसको मिला है, तो जयश्री वेंकटेश को मिला है, ठीक है। ये है डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, डॉक्टर पोलोस, इसलिए ना क्या है ना, ये सब इंग्लिश वर्ड, इसको हिंदी में लिखने के ना यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार, ठीक है, तो डॉक्टर पालोस अवार्ड याद रखना, डॉक्टर पालोस पुरस्कार ये किसको मिला है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस को मिला, और याद रखना भारत की विशाल वुमेन के नाम से भी ये जानी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेसी थॉमस, ठीक है, इनको कौन सा मिला है, डॉक्टर पॉलस अवार्ड मिला है, याद रखें। दी आर्किटेक्ट ऑफ ईयर पूछा जाएगा, टाइम्स मैगजीन जो है 2025 के लिए हमेशा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है, तो 2025 के लिए जो टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है, ये किया गया है दी आर्किटेक्ट ऑफ एआई, कोई पर्सन को नहीं किया गया है, ठीक है, ये टैगलाइन याद रखना, दी आर्किटेक्ट ऑफ एआई, जितने लोग भी एआई, ठीक है, जो भी बनाया मतलब गजब का चीज़ है, मतलब आर्किटेक्ट ऑफ एआई। एआई कोई एक चीज़ है ही नहीं, बोलने से कोई एक चीज़ है, मतलब इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब सिंपल समझो कि मतलब ऐसे ऐसे काम, बट ये है कि यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं बनाता हूँ ना, देखते हो तो आपको लगता होगा कि सब एआई बना देता है, पर वो एआई नहीं बनाता है, यू नीड टू गिव द प्रॉपर प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तभी चीज़ें निकल के आपको आ पाएगी। उसके लिए भी अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्लासेस चलने लग गए हैं, ठीक है। चलिए, तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को टाइम्स मैगजीन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर से घोषित किया गया है। जीपी बिरला मैंने बताया था, जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं, ठीक है, वी नारायण को कौन सा अवार्ड दिया गया था, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब देखो, शांति पुरस्कार इजराइल के द्वारा भी दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है आपका इजराइल का वो भी दिया गया, साउथ कोरिया के द्वारा भी दिया गया मुआंग, ठीक है, और अब पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो टन बोलते हैं टन मतलब 100 kg, ठीक है, तो टन एक टन उठा लेता है कौन, सलमान खान, तो सलमान रुशीद को मिला है, ठीक है। और लेटर्स वाला किसको मिला था, लेटर्स वाला अवार्ड आपको शशि थरूर को, थोड़ा दिमाग में रखना, तो डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, सलमान रुशीद को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा लीडरशिप पुरस्कार किसको मिला है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, श्री रविशंकर को मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार ये भी हम लोग कर लिए थे, ये सोनू निगम को मिला है, ठीक है, दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार बताया था 2024 2025 का भी, बट अब 2025 का ही याद रखो। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो मिला है ये अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। और जो ये जो आपका रामानुजन का जो जन्म हुआ था, तो हम लोग क्या मनाते हैं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय मैथमेटिक्स गणित दिवस मनाते हैं। तो नेशनल मैथमेटिक्स दिवस कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको दिया गया था, आरबीआई को, अच्छे से याद रखिएगा, आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया था। 26वें गवर्नर कौन है अभी, तो संजय मल्होत्रा है, आपको अच्छे से याद रखिएगा। 22वां, अब ये भी क्वेश्चन यूनिक है, याद रखिएगा, उपेंद्र वर्मा मानवतावाद पुरस्कार, उपेंद्र वर्मा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड असम सरकार के द्वारा किसको दिया गया है, तो भूटान की रानी है, क्या नाम है इनका, ग्यालियम आसी दौरजी, ठीक है, ग्यालियम आरसी दौरजी को मिला है, याद रखिएगा। अब बीबीसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है, ध्यान से, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। स्मृति मंदाना को मैंने ऊपर भी बताया था कि जो अभी बीसीसीआई का अवार्ड हुआ है बीसीसीआई के द्वारा, ये बीबीसी है, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है, वो बीसीसीआई था, ठीक है, इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो जो उसमें क्या था, बीबीसी वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था, स्मृति मंदाना को। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है, स्मृति मंदाना को, याद रखिएगा। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ओमेन का सिर्फ यहाँ बात चल रहा है, ठीक है, दिव्या देशमुख शतरंज खिलाड़ी, मैंने बताया था ये 2025 में फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी, फीडे चेस से रिलेटेड है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख, ठीक है। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पॉल ये पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, आपका अंजलि भागवत को। यहाँ से याद क्या रखना है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, इमर्जिंग दिव्या देशमुख, और पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पॉल, बस 3 याद रखोगे काम आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड किसको दिया गया, ऑस्कर पियास्त्री को दिया गया, ऑस्कर पियास्त्री को दिया गया, याद रखिएगा। नाइटहुड की उपाधि 2025 में हमने किया था कि चार्ल्स जो इंग्लैंड के जो राजा हैं, राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो नाइटहुड का जो अवार्ड दिया गया डेविड बेकहम को आप लोग जानते होगा 90s के अगर किड हो तो, ठीक है, बहुत ही फेमस आपके ये फुटबॉलर थे इंग्लैंड के, ठीक है। बुकर अवार्ड बहुत बहुत दोनों देख लेते हैं। बुकर अवार्ड 2025 जो दिया गया है डेविड सलाई को दिया गया है। बुक का नाम है इसका फ्लैश, डेविड सलाई आप जैसा आप इसको प्रोनाउंस करते हो, डेविड स्लाजले या स्लाई मैं बोलता हूँ, ठीक है, डेविड सलाई, याद रखिएगा ये कहाँ के रहने वाले था, हंगरी के रहने वाले हैं। और याद रखिएगा बुक का नाम इनका फ्लैश, ये बुकर अवार्ड है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड होता है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो दिया, याद देखो बुकर अवार्ड हमेशा इंग्लिश राइटर को मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसी भी लैंग्वेज के राइटर को मिल सकता है, उसका बुक को जब ट्रांसलेट कर दिया जाता है इंग्लिश में। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड कन्नड़ की लेखिका है जिनका नाम है भानु मुश्ताक, उनका बुक का नाम था हार्ट लैम्प। इसको इंग्लिश में कौन किसने कन्वर्ट किया था, तो दीपा अवस्थी ने किया था, याद रहेगा। बुकर अवार्ड डेविड सलाई हंगरी, फ्लैश, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय भानु मुश्ताक, हार्ट लैम्प, दीपा अवस्थी, याद रखिएगा। शेख जयद बुक अवार्ड किसको मिला है, जल्दी से बताइए। तो शेख जयद बुक अवार्ड वर्ष का सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मिला है, तो डायरेक्टली याद रखना शेख जयद बुक अवार्ड किसको मिला है, हारुकी मुराकामी को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा। गोल्ड मार्कुरी अवार्ड किसको मिला है, दलाई लामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ दलाई लामा ने बुक भी लिखा था। दलाई लामा का ओरिजिनल नेम क्या है, त्यांजिंग ग्यात्सो, और दलाई लामा का अच्छे से याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था वॉइस ऑफ वॉइसलेस। विंग्स इंडिया होता है, तो इस बार कहाँ हुआ था 2026 का, तो हैदराबाद में हुआ है, और इसमें बताया गया है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो घोषित किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 का 2026 में दिया गया, आर.के. श्री कुमार को दिया गया है। अब एक बार नोबेल अवार्ड देख लेते हैं, ऑल्दो हमने कर चुके हैं पर जल्दी से देख लेते हैं। नोबेल अवार्ड 2025 देखते हैं। फिजिक्स में कैसे कैसे मैंने याद करवाया था, याद करो। सबसे पहले फिजिक्स बोलता है मुझे फिजिक बनाना है, किसके जैसा फिजिक बनाना है, जॉन सीना का जैसा, तो जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिन, अच्छे से याद रखिएगा, ये फिजिक्स से रिलेटेड जॉन सीना का जैसे बनाना है, तो जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिन और माइकल एच देवव्रत, ठीक है, याद रखिएगा। इन तीनों को मिला है क्वांटम सर्किट के लिए, वर्ड याद रखना क्वांटम। उसके बाद है केमिस्ट्री मतलब रसायन क्यों यूज करते हैं, कीट को खत्म करने के लिए, तो सुषुमा कीटागावा मैंने आपको ये चीज बताया था, सुषुमा कीटागावा याद रखोगे। उसके बाद रसायन का यूज करके बैटरी चार्ज करते हैं, तो रिचार्ड रॉबसन, और उम्र बढ़ाने के लिए भी तो टेबलेट खाते हैं, तो उमर एम यागी। तो कीटागावा,
रिचार्ड और उमार एम यागी, इनका क्या था? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे इन्होंने काम किया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे, ठीक है। मेडिसिन याद रखिएगा, एम फॉर मेडिसिन मतलब चिकित्सा, एम फॉर मेडिसिन, एम फॉर मैरी, तो मैरी ई ब्रूनको, ठीक है। फ्राइड, मैंने क्या बोला था, अगर मेडिसिन से बच के रखना है तो फ्राई चीज मत खाओ, तो मेडिसिन, फ्राइड नहीं खाना है मेडिसिन से, तो फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची, मैंने बहुत अच्छे से ये सब याद करवाया था, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, फिर से देख लो। मेडिसिन मैरी ई ब्रूनवॉक, मेडिसिन फ्रेड राम्सडेल, मेडिसिन सिमोन सागागुची, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेज़लो, ये भी हंगरी के रहने वाले हैं, लेज़लो को मिला है, हंगरी के रहने वाला है, याद रखिएगा। और पीस के लिए यही जाके दे दी थी किसको? आपको डोनाल्ड ट्रंप को अपना बोर्ड। मारिया कोरिनो कहाँ की? वेनेजुला, वेनेजुला का कैपिटल क्या? बहुत न्यूज़ में था, काराकस है, काराकस, काराकस, ठीक है। इसका करेंसी कमेंट कर देना मेरे को, क्या? बोलेविया, ठीक है। वेनेजुला का करेंसी क्या है? कैपिटल क्या मैंने बोला? काराकस। इकोनॉमी में किसको मिला? तो मैंने क्या कैसे याद कर बताया, जैसे जैसे इकोनॉमिकली आप ग्रोथ करते हो सब आपसे जलते हैं, तो जोएल मोकियार, क्यों? क्योंकि आप फिलिप का कपड़ा पहने, तो बोलते हैं ना लुइस फिलिप का कपड़ा पहने, तो फिलिप एगिहोन। और पीटर, और क्या आपका क्या है, क्या है आपका? पीटर हॉविट, पीटर हॉविट। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? जोएल मोकियार को, फिलिप एगिहान को और पीटर हॉविट को, ठीक है, याद रखना, याद रखना, ठीक है, आएगा ये। एक बार देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2025 कौन जीती है? तो मिस वर्ल्ड जो जीती है ओपाला सुजाता, थाईलैंड की रहने वाली है मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स कौन जीती है? फातिमा बोस, ये मैक्सिको की है, ये आपका कहाँ की है? ये आपका थाईलैंड की। तो थाईलैंड की ओपाला सुजाता चुगनश्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी फैक्ट नीचे वाला मत देखना, जो मैं याद करवा रहा हूँ वही है। उपाला सुचाता थाईलैंड की है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस, ठीक है। बहुत अच्छे से कर दिया गया, इतना आप प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और जो भी वन शॉट डला हुआ है प्लीज़ आप उसको देख के जाइएगा। जय हिंद।